लोकदर्शन मीडिया में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं इस खास खबर को। कभी ऐसे इंसान के बारे में सोचा है जिसका वजन 17 साल की उम्र में एक छोटी सी पालतू बिल्ली से भी कम हो? चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी ही महिला की अविश्वसनीय और दिल को छू जाने वाली कहानी के बारे में। 2.13 किलो, बस यही है वो नंबर। जरा इस नंबर के बारे में सोचिए। नहीं, ये किसी नए जन्मे बच्चे का वजन नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये वजन था एक 17 साल की लड़की का। सच में यकीन करना मुश्किल है ना? और ये जो चौंकाने वाला रिकॉर्ड है ना, ये नाम है लूसिया ज़ाराटे के। लेकिन सिर्फ एक नंबर ये उनकी पूरी कहानी तो नहीं बता सकता। तो चलिए इस रिकॉर्ड के पीछे के इंसान को जानते हैं। तो ये अनोखी कहानी शुरू कहां से हुई? चलिए लूसिया की जिंदगी की शुरुआत में चलते हैं। लूसिया का जन्म हुआ था 1863 में मेक्सिको के सैन कार्लोस में, और जन्म के समय उनका वजन सिर्फ 1.1 किलो था। मतलब एक आम तौर पर जो बच्चे जन्म लेते हैं उनके वजन का 1/3 से भी कम। सोचिए जरा। अब सवाल उठता है कि ऐसा क्यों था? तो लूसिया की इस हालत के पीछे एक बहुत ही रेयर मेडिकल कंडीशन थी जिसे MOPD टाइप 2 कहते हैं। अगर आसान भाषा में समझें तो ये बौनेपन का एक ऐसा रूप है जो जन्म से पहले ही शुरू हो जाता है और शरीर के विकास को बहुत ज्यादा रोक देता है। लेकिन देखिए, लूसिया की कहानी सिर्फ एक मेडिकल केस बनकर नहीं रह गई, वो अपने दौर की एक बहुत बड़ी स्टार बनी। दुनिया उन्हें मैक्सिकन लिलीपुटियन के नाम से जानती थी। मतलब एक बहुत ही छोटे कद की एक जबरदस्त कलाकार। ये जो टाइमलाइन है ना, ये उनके छोटे से लेकिन बहुत ही घटनाओं से भरे जीवन की एक झलक देती है। जरा सोचिए, सिर्फ 12 साल की उम्र में वो अमेरिका चली गई अपना करियर शुरू करने, और बस वहीं से उनकी दुनिया पूरी तरह बदल गई। तो क्या लोग उन्हें सिर्फ इसलिए देखने आते थे क्योंकि उनका आकार छोटा था? क्या वो सिर्फ एक अजूबा थी? क्या कहानी बस इतनी ही है? अरे बिल्कुल नहीं। लूसिया सिर्फ अपने छोटे कद के लिए मशहूर नहीं थी, वो एक बहुत ही होशियार और फुर्तीली परफॉर्मर थी। पता है, एक नहीं कई भाषाएं बोल लेती थीं और अपने समय की सबसे ज्यादा कमाई करने वाले कलाकारों में से एक बनी। वो कोई तमाशा नहीं थी, वो एक असली कलाकार थी, एक सच्ची परफॉर्मर। उनका करियर इतना शानदार था, वो इतनी मशहूर थी, लेकिन इसके बावजूद लूसिया की कहानी का अंत बहुत दुखद हुआ ये कि 1889 में वो एक सर्कस ट्रेन में सफर कर रही थी। ट्रेन सियरा नेवादा के पहाड़ों से गुजर रही थी कि तभी एक भयानक बर्फीले तूफान में फंस गई। बाहर कड़ाके की ठंड थी और उस ठंड में उनका छोटा सा शरीर ज्यादा देर टिक नहीं सका और महज 26 साल की उम्र में हाइपोथर्मिया से उनकी दुखद मौत हो गई। तो इतनी कम उम्र में दुनिया से चले जाने के बाद भी आज हम लूसिया ज़ाराटे को क्यों याद करते हैं? क्या है उनकी विरासत? देखिए, उनकी विरासत सिर्फ रिकॉर्ड बुक्स में दर्ज एक नाम नहीं है, वो मेडिकल हिस्ट्री और 19वीं सदी के पॉपुलर कल्चर का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है। वो हमें उस दौर की दुनिया और इंसान के शरीर की अविश्वसनीय विविधता की याद दिलाती हैं। तो आखिर में ये सवाल मन में आता है, इतिहास को लूसिया ज़ाराटे को कैसे याद रखना चाहिए? सिर्फ एक वर्ल्ड रिकॉर्ड के तौर पर, या एक टैलेंटेड कलाकार के तौर पर जिसने हर मुश्किल को पार किया, या फिर एक दुखद कहानी के रूप में? शायद उनकी असली विरासत इन सब में ही छिपी है।